मेरा नाम सलोनी है। नमस्कार इंडिया। और मैं पुणे से हूँ। मेरा एक बेकरी है जिसका नाम है डिजर्ट माफिया। तो आज हम बनाने वाले हैं बकलावा। सो जस्ट हम वेट करते हैं लोगों को आने के लिए एंड देन वी स्टार्ट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो अगर मैं ऑडिबल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। सो मैं अगर ऑडिबल नहीं हूँ तो मैं और जोर से बात करूँ। सो अगर लोग आ चुके हैं तो हाय एवरीवन, हम स्टार्ट करें। Yeah, so you have 75 people. People are coming up. ओके चलो। सो आज हम बकलावा बनाने वाले हैं तो उसका थोड़ा हिस्ट्री हम जान लेते हैं। बकलावा एक टर्किश डिजर्ट है जो टर्की ग्रीस से आता है और इट्स ऑटोमन डिजर्ट होता है जो बेसिकली फिलो शीट्स और नट्स और शुगर सिरप से बनता है। तो अगर आप बहुत डाइट फ्रीक हो तो आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं चालू कर देती हूँ, आपको बताती हूँ ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है हमारे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है अमूल बटर, अनसॉल्टेड बटर, फ्रेश क्रीम एंड अमूल बटर। फिर उसके बाद हमारे पास है फिलो शीट्स, देन शुगर, रोज पेटल्स, इलायची पाउडर, देन पिस्ताशो जो कंटेनर है जिसमें बकलावा जाएगा, ये है अनसॉल्टेड बटर जो हमने मेल्ट किया हुआ है, और ये है सिरप, शुगर सिरप जिसमें इलायची भी है और रोज सिरप भी है। शुरू करते हैं। ओके सो पहले तो मैंने ऑलरेडी ये शीट्स कट कर चुकी हूँ। इससे बोलते हैं फिलो शीट्स। अगर ये मार्केट में कहीं भी और मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते हैं, मार्केट में कहीं भी मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो हम इसे मैदे से भी बना सकते हैं और इसका रेसिपी मैं कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ। तो हमें स्टार्ट करने के लिए पहले तो फिलो शीट्स लेने हैं और इसे लाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लेंगे बटर, इसे बटर अच्छे से लगाएंगे। ये बहुत ही डेलिकेट होता है तो ये फटने के बहुत चांसेस है, तो हम जितना जल्दी काम करेंगे उतना बेटर है। इसको अच्छे से बटर लगा के लेयर करना है। हम 3 लेयर्स लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें पिस्ताशियो पाउडर है, वो डालने के बाद हम अगेन वील पुट 3 लेयर्स एंड वील शेप इट। सो इसमें गया ये पाउडर। और एक रीज़न हमें ये जल्दी काम करना है क्योंकि ये शीट्स बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं और फिर उनका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो जितना हम जल्दी काम करेंगे उतना बेटर होगा। ये लग गया हमारा 5th शीट और ये 6th वन। तो जो फाइनल शीट होता है वो बहुत अच्छे से हमें कवर करना है क्योंकि फिर जो हमने इंग्रेडिएंट्स अंदर डाले हैं, जैसे हमने पिस्ताशो पेस्ट डाला है, तो वो ड्राई आउट ना हो जाए और वो बाहर आ जाएगा जब हम बेक करेंगे, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो बीच में से कट करना है इसे। तो अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल शेप नहीं है तो वी कैन जस्ट रोल इट लाइक दिस और इसे स्क्वीज कर देंगे। तो और पहले फिर हमें ये हमारा जो टिन है प्रॉपर्ली ग्रीस करना है ताकि हमारा बकलावा चिपक ना जाए। आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं या बटर भी ले सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट शेप। और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ बता दीजिए, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आंसर कर दूँगी। जब हम इसे बेक करेंगे तो ओवन 160 डिग्रीज पे रहना चाहिए और 20 मिनट्स के लिए हम इसे बेक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये ज़्यादा देर बाहर ना रहे और आपका ओवन प्री हीट हो। जैसे मैंने बोला पहले, ये ड्राई आउट होने की बहुत चांसेस है इसके। सो फर्स्ट वी विल ऑलवेज प्री हीट द ओवन। गया 3rd लेयर।
बटर लगाइए और गया पिस्ताशियो। मैं पिस्ताशियो यूज़ कर रही हूँ, आप बहुत कुछ और दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं क्योंकि ये आता है 16th सेंचुरी से और फर्स्ट ये हंगरी में आया था। तो 16th सेंचुरी से अब तक बहुत सारे वेरिएशंस आए। तो जो ऑथेंटिक वे होता है तो ये पिस्ताशियो का जो पाउडर हम डालते हैं उसी से होता है। आप बहुत सारे दूसरे नट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि आमंड हो गया, वॉलनट हो गया, या बहुत लोगों को स्वीट बहुत पसंद है तो फिर हम उसमें गुलकंद भी डाल सकते हैं। तो क्या होगा 6th लेयर। आप इसे शेप कर सकते हैं, इससे इसके बहुत सारे शेप्स हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि ये इस शेप में आए क्योंकि वो क्रिस्पीनेस भी आ जाता है एंड इट्स डिलिशियस। और जैसा मैंने आपको पहले बोला कि प्रीहीट करना चाहिए, तो अगर आपके पास अवन है तो वो 160 डिग्रीज पे प्रीहीट होगा और हम करेंगे इसे भी 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, चलो। और कोई क्वेश्चंस है तो मुझे बता दीजिए प्लीज। ओके, ये हो गया थर्ड लेयर। तो आप किन किन लोगों को पता है कि बकलावा एग्जैक्टली होता क्या है या उसकी हिस्ट्री वगैरह बता दो, है पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है तो। So you have a question. What is the sheet made of? इस शीट का नाम है फेलो शीट और ये शीट बनती है मैदा, वी यूज शुगर एंड वाटर का मिक्सचर होता है। ये बहुत ही पतले शीट्स होते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, जो भी बेकरी स्टोर्स वगैरह होते हो। तो ये देखो, आप देख सकते हैं ये कितने आसानी से फट रहे हैं और कितने पतले हैं। इसे ये ताकि फटे ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? ऑनेस्टली बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा क्योंकि ये फट ही जाता है, क्योंकि इतना पतला रोल आउट होके आता है तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू हैंडल दैट। तो जितना फास्ट इसे करेंगे, क्योंकि जैसे ये ड्राई आउट हो जाता है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है, तो फिर उसके टूटने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जब ये सॉफ्ट हो तभी उस पर ही काम करें। और अगर आपने इसे रेफ्रिजरेट किया है तो अगर आप शाम को बनाने वाले तो दोपहर में डीप फ्रीजर से निकाल के आप बाहर रखिए कि वो प्रॉपर्ली फिर डीफ्रॉस्ट हो जाए एंड यू कैन यूज देम प्रॉपर्ली देन। ओके, कोई आपको कह रहा है कि आप कैमरा में देख के बात नहीं कर रहे हैं। कैमरा में देख के बात करें। ओके, हमारे देखिए तो बन चुके हैं। ये हमारे 6 पीसेस हैं। तो इससे ये ख़त्म होने के बाद हम इस पे बटर लगाएंगे, जैसे मैंने पहले बोला कि ये ड्राई आउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें लग जाएगा बटर। तो अवन हमारा प्रीहीट हो चुका है और आपको दिखाने के लिए मैंने पहले ही एक बैच बना दिया था। बिफोर दैट यू हैव वन मोर क्वेश्चन सलोनी। सरिता श्रीवास्तव आपको पूछ रहे हैं कि व्हाट डिड यू फिल इन दीज शीट्स? आप दोबारा। इस शीट्स में हमने पिस्ता पाउडर डाला है जिसमें थोड़ा सा इलायची भी है एंड दिस इज प्लेन पिस्ताशियो पाउडर। हम लोग आलमंड्स भी यूज कर सकते हैं, वॉलनट्स भी यूज कर सकते हैं। वेरिएशन जो वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा वेरिएशन यूज करना है, बहुत सारे हैं।
Are you greasing the sheets with butter? Yes, it's pure unsalted almond butter. Can we make this in the microwave? नो मैम, उसमें माइक्रोवेव में नहीं बन पाएगा क्योंकि जो अवन का टेम्परेचर और माइक्रोवेव का टेम्परेचर है बहुत फ़र्क पड़ता है. सो आई थिंक अवन वुड बी प्रेफर. तो मैं पहले ही एक बैच बना चुकी थी, तो ये बैच ऐसे दिखेगा. और आपको ध्यान रखना है जैसे ही ये बैच अवन से आता है आपको उसमें डालना है शुगर सिरप. कैन यू कैमरा? यस. सो Yeah. यू कैन हियर द सिजल. बहुत प्यारा आवाज आ रहा है इससे. शीट रेसिपी पूछ रहे हैं सलोनी. सो शीट रेसिपी है. अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 100 ग्राम्स आप फ्लावर यूज़ करेंगे. आप यूज़ करेंगे 50 ml ऑफ वाटर एंड थोड़ा एटलीस्ट 5 ग्राम्स ऑफ शुगर. तो आप अच्छे से बाइंड करें उसे एंड आप आधे घंटे के लिए रख दीजिए. और बहुत थिनली आप जिसे इसमें है रोल आउट करना है, तो ये था पेपर थिन होना चाहिए. और अगर वो स्टिक होते हैं तो आप बीच में कॉर्नफ्लावर या मैदा भी डाल सकते हैं. ओके. और एक क्वेश्चन है कि ये शीट्स जो है इट इज़ प्रेफर्ड टू बाय इट फ्रॉम आउटसाइड और टू मेक एट होम? प्रेफरली इफ यू कैन बाय फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि इतने थिन शीट्स घर पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो अगर आप बाहर से लेते हो किसी भी लोकल मार्केट में जा सकते हैं और फिर आपको उनको से बताना कि फिलो शीट्स, अगर फिलो शीट्स अवेलेबल नहीं है तो हमारा जो समोसा पट्टी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट. लेकिन प्रेफरली फिलो शीट्स ही यूज़ कीजिए. ओके. सिरप रेसिपी पूछ रहे हैं आप. सिरप रेसिपी के लिए ये है इसमें है इलायची पाउडर, रोज सिरप है एंड 50 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 50 ग्राम्स ऑफ वाटर. इक्वल क्वांटिटी मतलब. और इसकी चाशनी नहीं बनानी है. आप ध्यान रखें कि इसका तार वार कुछ नहीं आना चाहिए. आपको सिर्फ शुगर मेल्ट करना और बस वही आपको गैस बंद कर देना है. ओके. तो हमारा बकलावा अंदर जा चुका है. ये 20 मिनट्स के लिए जाएगा 160 डिग्रीज पे. इसका गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए. तो आप एक बार चेक कर लीजिए इसका कलर कैसे है. ओके. इसमें शुगर सिरप ऑलरेडी डल चुका है, तो इसमें इसके लिए हम 5 मिनट साइड में रखेंगे. शुगर सिरप जब पूरा ऑब्जॉर्व हो जाएगा तब फिर हम इसे प्लेट करेंगे. तभी और कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ पूछिए. आई एम रेडी टू आंसर एवरीथिंग. अगर जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ दीजिए. अगर मैं आंसर नहीं कर पाई अभी तो मैं बाद में कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगी. ये बहुत ही इजी रेसिपी है. अगर गेस्ट आ रहे हैं, आधे घंटे का टाइम है, तो आधे घंटे में बहुत जल्दी बन जाता है. और इसके इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं. और ये एक्चुअली बहुत ही यूनिक भी है. लोगों को इतना ज़्यादा पता भी नहीं है. तो अगर कोई गेस्ट आ रहे फटाफट आपको आइडिया नहीं बनाना क्या है, तो आप ये बकलावा डेफिनेटली ट्राई कीजिए. क्योंकि दिस इज़ तो माई गो टू डिज़र्ट. अगर कोई गेस्ट आ रहे तो ये मैं जल्दी से बना लेती हूँ और वो खुश भी हो जाते कि अरे वाह इतना अच्छा बना दिया. अवन प्री हीट कितने मिनट्स करना है? अवन प्री हीट आपको 20 मिनट्स करना है ताकि जो उसके कॉइल्स हो प्रॉपर्ली हीटेड हो और वो गोल्डन कलर आपको मिल जाएगा. ओके. फिलिंग ऑप्शंस दोबारा ये सवाल पूछा गया. फिलिंग ऑप्शंस आपके लिए पिस्ताशियो है, वॉलनट्स है, गुलकंद है. अगर आपको रोज़ बहुत पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. और बहुत सारे हैं. अगर आप थोड़ा डाइट की तरफ है तो आप हनी यूज़ कर सकते हैं. आपको पूछ रहे हैं कि शुगर का कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? शुगर का ऑल्टरनेटिव हनी है. अगर आपको हनी पसंद नहीं है तो आप गुड़ की चाशनी भी बना सकते हैं. वो अगेन दैट्स वन हेल्दी ऑप्शन दैट वी हैव. हमने पहले से पिस्ताशियो चॉप करके रखे थे 20 ग्राम्स. तो ये हम इस पे डालेंगे. राइस शीट्स यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, राइस शीट्स यूज़ नहीं कर सकते. ये प्योर मैदा से ही बनते हैं शीट्स. तो आपको जो ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए वो नहीं आएगा. How many sheets should there be in one baklava? There should be 6 sheets. So हमने पहले 3 लेयर किए हैं. फिर उसमें बीच हर लेयर में बटर लगाया है.
उसके बाद हम यूज़ करते हैं जो पिस्ताशियो पाउडर है, देन अगेन 3 शीट्स, देन हम पूरा सील करते हैं एंड उसके बाद हम बीच में से कट करते हैं और आपका बकलावा शेप होकर रेडी है। ये आप अभी इसे क्या डाल रहे हो इसके ऊपर? रोज पेटल्स हैं, जो एडिबल रोज पेटल्स मार्केट में मिलते हैं, ये हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर जो है, ये ऊपर से टेस्ट के लिए, और सैफरन। Can we decorate it with silver foil and dry fruits? Yes, we can do that. सिल्वर फॉइल एक्चुअली इस पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो पूरा उसका टेक्सचर खराब हो जाता है, और अगर आपको प्रीहीट करना है बकलावा माइक्रोवेव में तो फिर माइक्रोवेव में सिल्वर फॉइल जल जाता है। तो अगर आप बना रहे डेकोरेट, अगर आप अभी तभी खाओगे तो आप सिल्वर फॉइल डाल सकते हो, अगर नहीं तो प्रेफरेबली मत डालिए। और ये हमारा प्लेटिंग है बकलावा के लिए। ओके, सो ये कितने दिनों तक स्टोर हो सकता है और इसे स्टोर कैसे करना है? इससे आप स्टोर एयरटाइट कंटेनर में कीजिए और ये 2 वीक्स के लिए आराम से चल जाएगा। अगर आपको ये क्रंची वगैरह इफेक्ट नहीं चाहिए उसका तो फिर आप फ्रिज में डाल दीजिए, नहीं तो आप बाहर भी रख सकते हैं। बाहर रखेंगे तो और ये क्रंची रहेगा और इसका टेस्ट और रिटेन होगा। अगर आपको सॉफ्ट और गुई बकलावा पसंद है तो आप फ्रिज में रख दीजिए। Okay. Any more questions? Okay, so ये रहा हमारा बकलावा। So before we end this live session, before we live this end session, I would like to thank Amul India for giving me this opportunity, and मैं बहुत सारी और रेसिपी से वापस आऊँगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक थम्स अप दीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि मैं और नई रेसिपीज ला सकूँ और आपको खुश कर सकूँ। थैंक यू सो मच।